अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत सारे मर्द ख़वातीन मौसम सरमा का सीज़न शुरू होते ही सर्दियां आने के साथ ही इम्यूनिटी वीक महसूस करते हैं, जिसमें कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती महसूस करते हैं, कपकपाहट, जिस्म का कांपना बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, टांगों में कमज़ोरी का होना, घुटनों में खिंचाव सा दर्द रहना या घुटनों में इन्फ्लेमेशन और सोजन रहना, इस तरह के मसाइल फेस करते हैं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स सर्दियों के मौसम में ही क्यों फेस करना पड़ते हैं? आखिर आपके खान पान में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पहनने में, ओढ़ने बिछोने में एक मसला है, या डेली की एक्टिविटीज़ में कोई कमी है? आखिर वजह क्या होती है? तो इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स के बारे में बताएंगे और 4 सुपर फूड को अपने डाइट का हिस्सा बनाकर आप इन मसाइल से कैसे निजात हासिल करेंगे ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ नाजरीन, आपको 4 ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएंगे जिनको अक्सर मर्द व ख़वातीन सर्दी के मौसम में कर रहे होते हैं। और यकीन जानिए कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या खान पान में आपकी सरी गलतियां होती हैं जिनको आप सर्दी के मौसम में कर रहे होते हैं। यही गलतियां आपकी उम्र भी कम कर रही होती हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर खोखला बना रही होती हैं, हड्डियों को खोखला कर रही होती हैं, घुटनों में अर्थराइटिस का मसला बना रही होती हैं, पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर रही होती हैं, नसों को श्रिंक करने और सिकुड़ने का बाइस बन रही होती हैं। तो नाजरीन, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो आपकी सर्दियां एनर्जेटिक, हेल्दी और बिना ठंड के गुजरेंगी। आप अपनी एनर्जी को, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा हाई कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो नाज़रीन, सबसे पहले उन गलतियों की बात कर लेते हैं जिन गलतियों को लोग करके सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, ठंड और इम्यूनिटी वीक करने का बाइस बना रहे होते हैं। फिर वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको 4 सुपर फूड का बताएंगे जिनको आप खुराक का हिस्सा बना के सर्दियों में इम्यूनिटी को हाई कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, या इसके साथ साथ पट्ठों को, जोड़ों को आप मजबूत और सेहतमंद रख सकते हैं। तो सबसे पहली गलती, बहुत सारे मर्द ख़वातीन गर्मियों में या खुले मौसम में, जब न सर्दी होती है न गर्मी होती है, खुले मौसम में कपड़े कम पहनते हैं, मतलब बारीक लिबास इस्तेमाल करते हैं जिससे डायरेक्ट हवा आपके बदन को छू रही होती है, वेंटिलेशन अच्छी होती है, आपके मसल्स की ग्रोथ बेहतर होती है, नसें सिकुड़ना कम शुरू करती हैं। इसके साथ आपके जिस्म के दीगर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, सोजन कम से कम होती है, आपका बदन हिलता जुलता रहता है, एक्टिविटी में रहता है, मतलब आपके जिस्म के तमाम जोड़ हिलने की वजह से, मूवमेंट में रहने की वजह से आपको जॉइंट्स जैसे मसाइल भी नहीं बर्दाश्त करना पड़ते। अब नाज़रीन, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि सर्दी का मौसम आते ही हैवी लिबास पहनना शुरू कर देते हैं, मतलब स्वेटर के ऊपर भी जैकेट, जैकेट के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लिहाफ लेते हैं जिससे वेंटिलेशन बिल्कुल बंद हो जाती है, आपके बदन को थोड़ी सी भी हवा नहीं मिल रही होती, जिसका एक बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आपके मसल्स की ग्रोथ रुक जाती है, नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होती है, खून गाढ़ा होता है, डिहाइड्रेशन पैदा होती है, जिससे आपको पट्ठों का खिंचाव, घुटनों में इन्फ्लेमेशन, घुटनों में दर्द, कट के मामलात, या घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड के ड्राई होने के बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट, अद्वियात का सहारा लेते हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला आपने नाज़रीन काम ये करना है, जब आप सर्दियों में लिबास पहने तो आप मुनासिब सा लिबास गर्म इस्तेमाल करें, लेकिन मुनासिब सा आप इस्तेमाल करें ताकि आपके मसल्स की ग्रोथ हो और आपके जितने भी जोड़ हैं वो लुब्रिकेट रहें, घुटने हों या आपके जिस्म के दीगर जोड़ हों वो मूवमेंट में रहें, हरकत में रहें। होता ये है, बहुत सारे लोग जो है बहुत
टाइट लिबास पहन लेते हैं, बहुत गर्म लिबास पहन लेते हैं, उनके शोल्डर हों तो वो सर्वाइकल का शिकार हो जाते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, या उनकी लेग्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, सार्कोपिनिया का मसला होना शुरू हो जाता है। तो पहली गलती, आपने मोतदल लिबास का इस्तेमाल करना है, हवा का बहाव जिस्म के साथ इंटरेक्शन जो है उसको बनाए रखना है। दूसरी बड़ी गलती बहुत सारे लोग खान पान में करते हैं। अब नाज़रीन, सुबह सुबह नाश्ते के वक्त बहुत सारे लोग दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि सर्दी के मौसम में या आप मौसम सरमा में जब दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये आपके जोड़ों में ठंड बिठा सकता है, आपके जोड़ों को सर्द बना सकता है, मतलब जॉइंट्स का मसला पैदा कर सकता है, घुटनों में आपको दर्द पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग दही खाने से ही सर्दी के मौसम में अपज, अफारा, खांसी, बलगम, रेशा, केरा, इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। और तो और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग, उनका मानना ये होता है कि गर्मियों में भी हम जो है दही इस्तेमाल करते आए हैं, अब सर्दी में भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारी तो आदत का हिस्सा है। याद रखिए, आपकी आदत है, लेकिन मौसम के मुताबिक अगर आप चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा मुज़ी असरात पैदा करेगा। अब बहुत सारे लोगों को अक्सर आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में दही इस्तेमाल करने से जिसकी तासीर ठंडी होती है, ये आपको एज़दमा, दमे का मसला, सांस की दिक्कतों जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। फिर आपको निबलाइज करना पड़ता है, स्टीम लेनी पड़ती है। क्या ही अच्छा हो कि आप सर्दी के मौसम में दही मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करें, थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें अगर आपको करना भी है तो। दोपहर के वक्त बहुत सारे लोग दही के साथ बनाए जाने वाले रायता, चटनी या और बहुत सारे सॉस से, फ्रूट चाट वाला सॉस जो है लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब दही से आपको मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में बच के रहना होता है, कम इस्तेमाल करना होता है। अब नाज़रीन, तीसरी बड़ी जो लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, जूसेस, मिल्क शेक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। मतलब बहुत सारे जो लोग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जिम ज्वाइन किया हुआ होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क शेक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ भी अच्छी चीज़ नहीं है जिनका वजूद, जिनकी फ़िज़ीक बादी हो या उनको एसिडिटी, तेज़ाबियत, अफारा, अपज जैसे मसाइल का सामना करना हो, मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती हो, मैदे में जलन रहती हो। ऐसे लोग कोशिश करें कि मिल्क शेक का इस्तेमाल कम से कम करें। अब इसकी जगह पे कौन सा सुपर फूड है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो याद रखिए कि मिल्क शेक का अल्टरनेट सर्दियों के मौसम में हल्दी वाला दूध हुआ करता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक करते हैं, या आपकी एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं कि आपको ज़ोर लगाने वाली एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, तो आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रोज़ाना आप शाम के वक्त 4 से 7 के दरमियान हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कीजिए। एक्सरसाइज के बाद आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कीजिए, जिसमें 1 से 1.5 कप दूध होगा, उसमें आप आधा चाय वाला चम्मच हल्दी डालेंगे, आप 1 से 3 काली मिर्च डाल लें, क्योंकि काली मिर्च में पाए जाने वाला पाइपरीन कंपाउंड हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन कंपाउंड की हड्डियों में, खून में 2000 गुना तक एब्जॉर्प्शन, जज्ब होने के अमल को बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप एक ज़बरदस्त काढ़ा, होम रेमेडी या सुपर ड्रिंक तैयार करके रोज़ाना शाम 4 से 7 के दरमियान एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप सिप लेके आप जब नीम गरम गुनगुना ये सुपर कहवा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, नसों को निचीला बनाएगा, घुटनों की दीगर बॉडी जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होगी दूर करेगा, घुटनों में ग्रीस को बढ़ाने में मदद देगा, सनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने में मदद देगा। अब नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी गलती लोग रात के वक्त करते हैं वो ये है कि रात के वक्त ऐसे खानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ठंडी होती हैं, जिनकी तासीर बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, आपके जोड़ों के अंदर दर्द का, इन्फ्लेमेशन का, अकड़ाव का, स्टिफनेस का बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसी सब्जियों का इंतखाब करते हैं जिनके साथ आपको पट्ठों में खिंचाव और हड्डियों जोड़ों में दर्द जैसे मसाइल भी
पैदा कर सकती हैं। जिस तरह से मेथी है नाज़रीन, मेथी जो है ये आपके जिस्म में अपच पैदा करती है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ पैदा करती है और आपको तेज़ाबियत जैसे मसाइल पैदा करने में ये मदद देती है। इसके साथ पालक है, बहुत सारे लोग सर्दी के मौसम में रात के वक्त पालक, मेथी, साग, गेहूं इस तरह की चीज़ों का या बॉइल्ड राइस इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस, एसिडिटी और तेज़ाबियत जैसे मसाइल बनते हैं। मैदा ख़राब हो जाता है, निज़ाम ख़राब हो जाता है, फिर खाने पीने को दिल नहीं करता, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, सिट्रिक एसिड की कमी हो जाती है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसकी जगह रात के वक्त कौन से सुपर फूड इस्तेमाल किए जाएँ? तो नाज़रीन याद रखिए, शोरबे वाले जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे काले चने का शोरबा, इसको गरीबों का गोश्त भी कहा गया है, इसको अगर रात के वक्त आप इस्तेमाल करेंगे तो बिलखुसूस घुटनों में दर्द के मसाइल और थ्राइटिस में मुब्तला लोगों के लिए ये रामबान का काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। तो रात के वक्त आप काले चने इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ मटन यखनी इस्तेमाल की जा सकती है, चिकन यखनी इस्तेमाल की जा सकती है, चिकन का शोरबा इस्तेमाल किया जाता है, फ़िश इस्तेमाल की जा सकती है और तो और इसके साथ आप और बहुत सारे ऐसे सुपर फूड जो कि शोरबे वाली चीज़ें हो सकती हैं या जिनकी तासीर गर्म होती है, मांस वाए सिर्फ खुश्क और तुर्श हार्ड एंड थिक सब्जियों के अलावा आप बहुत सारे सुपर फूड्स का इंतखाब कर सकते हैं, रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू और तली हुई ठंडी खट्टी मीठी चीज़ों से परहेज़ करना होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ करने से, ये हेल्दी फूड्स अपनी डाइट का हिस्सा बनाने से आप सर्दी के मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम कहें तो जनवरी का आप भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। जनवरी की ठंड को बिना सर्दी महसूस किए एंजॉय कर सकते हैं। अपने प्यारों के साथ आप बिल्कुल सर्दी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अब से सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।